परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वह प्रभु कौन है? वो जो पाप को काट देता है, काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका वास्तविक नाम क्या है? पूजा की विधि क्या है? ये सभी प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सभी पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब। एक जीव मार दिया, मुर्गी मार दी, गाय मार दी या कोई बकरा काट दिया, ये क्या किया? खूनी खून गुजार खाल क्यों काटता, देखे रब रहमान गले क्यों बाढ़ता। खूनी खून गुजारे और गला काटे, तुझे दया नहीं आती? और वो रब रहमान, वो दयालु भगवान सब देख रहा है। ऐसे बूढ़े नाम होत है ग्रकरे, अरे हाँ महबूब कहता दास गरीब नाम निज परखरे। कि वास्तविक मंत्र की तरफ संकेत रह रह कर दे रहे हैं, सब बुराइयां त्याग और प्रभु की भक्ति कीजिए। और फिर क्या याद दिलाते हैं? मुसलमानों को याद दिलाते हैं कि देखो सुल्तान अदम जैसे मुसलमान थे, सब राजा होते हुए प्रभु के पाने के लिए सर्वस्व त्याग दिया। उन्होंने मांस खाना आदि सब बंद कर दिया। महमूदी चौतार हजारा पहरता, कितने सुंदर कपड़े पहना करता। इब्राहिम सुल्तान अदम राजा, मुसलमान राजा था। अब वो क्या बन गया? महमूदी चौतार हजारा पहरता, सुल्तानी को देख बलख सा शहर था। 16 संस सोहेली पद्मनी भोगरे, सतगुर के उपदेश लिया तज जोगरे। कि ये था मुसलमान, इसको मुसलमान कहते हैं। जैसे इब्राहिम सुल्तान अदम ने अपनी सब परिवार को त्याग दिया, अपना राज्य त्याग दिया प्रभु के पाने के लिए। सब ये मांस आहार करना त्याग दिया। उसके पास क्या क्या साजबाज था? तुरी 18 लाख ऊंट गए बरघना, 18 लाख उसके घोड़े थे, ऊंट भी गुने थे। तुरी 18 लाख ऊंट गए बरघना, शीश महल में सैल बाग 9 लखा बना। 9 लखा बाग था उसका, बहुत सुंदर, उसमें घूमना फिरा करता, आनंद करता था। कस्तूरी तन लेप गुलाबी गंधरे, हरे हाँ महबूब खाना खाते खूब पद्मनी चंद्रे। दल बादल गज ठाठ अदल तू मार रे, सहदाने सहनाय मैल धूमार रे। हीरे मोती मुक्ता जवाहर लाल रे, निस्तिन खूबी खैर खजाना माल रे। लाग्या बान बिहंग सबंद संभूरे, बलका मारा खेच दूदर बरदूरे। राजपाट गज ठाड़, राजपाट गज ठाठ छाड़ कफनी लई। सार शब्द की चोट तोर बख्तर गई। सार शब्द उस वास्तविक ज्ञान का आधार जो उसने लिया कि ये 2 दिन का मेहमान है ये प्राणी, और जो कुछ भी आपको प्राप्त है ये आप ही की पिछले पूर्व जन्म की कमाई का साजबाज है। परमात्मा नहीं बजोगे, ये सब यहीं किले रह जाएंगे और आप 84 लाख योनियों में जाएंगे। इस तत्व ज्ञान के आधार से उसने इब्राहिम सुल्तान अदम ने अपना सर्वस्व त्याग दिया, प्रभु के चरणों में समर्पण कर दिया। नजरी नजर निहाल जिंदा गुरु पीर था, हरे हाँ महबूब कहता दास गरीब तबीब कबीर था।
विष्णु महेश की तीनों पत्नियों ने श्यावत्री, लक्ष्मी और पार्वती के मन में इस बात की ईर्ष्या होगी कि एक मृत लोक के अंदर एक बहुत सुंदर औरत रहती है जिसकी चर्चा सारे कहोगी। वह हमारे तक ज्यादा काहे की सुंदर और सती भी बताते हैं कि वह बहुत सती है। अनसुईया नाम है। वह कहते हैं कि गए साधु को भोजन भी देती है, ना नहीं करती। तो उसने अपने तीनों पतियों से वचन भरवा लिए कि हमारा एक काम करो। अकबर लिए बोल के 3 लोग के तो मालिक सा जो कहोगे वो कर देंगी थारे खातिर। तो वो कहने लगे आप एक काम करो कि अनसुईया का सत छोड़ दो। सत के ऊपर तोड़े कि आप उनको कहो जाके कि हमारे वो भिक्षा गलवाओ और भिक्षा गालन आओ जब नो कहना नंगी होकर गाल दे, नंगे होकर हमने दूध पिला दे। वो बोले भाई ठीक से। वो जाके साधु का रूप बना के तीनों और अनसुईया के मकान का गए अपना आदेश करते हैं। अनसुईया आवश्यक आओ महाराज बैठो भोजन पाओ। अकमाई दूध पीते हैं हम। अगर दूध पी लोगे दूध पिया दूंगी, पर न्यो को ना तेरे हाथ तक पीवा। अका मैं पिया दूंगी महाराज, या कौन सी बात। पर न्यो नहीं, आप नी वस्त्र होकर दूध पियाओ। और जानगी कहाँ कोई को बदले कार्य से, कोई बात नहीं बैठ जाओ थोड़ी देर, मैं नहा लेती हूँ। करके स्नान और अपना पढ़ का मंत्र उन तीनों के बालक बना दिए, छोटे छोटे 6-6 महीना के, 7-7 महीना के, 2-2 3-3 यानी जो पालने में पड़े रहे उठ कर ना चाले शेख बना दिए वह 3 महीना के, 4 के, 5 के जैसे। और उनको अपना नी वस्त्र होकर बालकान गोदी में ले लेकर दूध पिया दिया और लुटा दिए पालने में। अब उन तीनों देवियां ने देखा 3-4 दिन हो गए पति देव नहीं आए, तो वो पहुंची अनसुईया के पास। अनसुईया ने कहने लगी आए हमारे पति देव आए थे यहाँ पर ऋषि जी 3 अकी लौट रहे पालने में, पछाण लो अपने ने। वो देखने जा कौन से पछाण में ना 4 महीने बालक के पछाण में आवा था। उन्हें पैर पकड़ लिए तीनों ने। अनसुईया हमने नहीं बेरा था वे, मारे तू से बना दे जिसे थे। बोली ठीक सही से बना दूंगी। जब उसने तथास्तु करके वह तीनों भगवान खड़े कर दिए। जो बोली ले जा अपने शेरा ने। तो राज की जय। या अनसुईया मिले तीनों देवा ध्यान, शब्द स्वरूपी उतरे दत्तात्रेय परवान। ये भी शब्द स्वरूपी उतरे यानी वचन से हुए तो गर्भ में पर हुए वचन थे। ये भी शब्द हुआ। कई प्रकार होते हैं शब्द के। गरीब संत सुरसरी चलत है, मारू देश बहुते, बागड़ मंज विलास हो ही नदी सुरसरी संते। कि जिस प्रकार बागड़ में सूखे मारू तो यानी उस रेत इलाके में और पानी चला जावे उन लोगों का फिर देखे खुशहाली। इसी प्रकार जिस इलाके में सत्संग रहते हैं, संत रहते हैं और सत्संग करते हैं, उस गांव में इतना लहर आ जाएगी उस नगरी में जिस प्रकार उस बालू रेत के टीला पे उस सूखे रेत में और नदी चली जावे, फिर उनकी खुशहाली देखे। इसी प्रकार जहाँ सत्संग और संत आते हैं वो संत उन बच्चों को अपने उन भक्त आत्माओं को इतना सुखी कर देंगे। ये सत्कर मान लेना। ये विचार करके देखो जिनके यहाँ पानी नहीं लग गया करते वो बूढ़े जीव हैं, उनसे पूछना उनकी क्या हालत होया करती थी। और आज वहां पर कोयल बोल रही है नदी के चले जाने से। इसी प्रकार जहाँ सत्संग और पूर्ण संत नहीं रहते वो गांव और नगर बर्बाद हो जाते हैं। और जहां पर सत्संग और संत आकर के उन बच्चों को खुशहाल कर देते हैं, उन परिवारों को इतना आनंद दे देते हैं। गरीब संत सुरसरी, सुरसरी कहते हैं गंगा को। संत सुरसरी चलत है, मारू देश बहन। तो संत रूपी व गंगा इस मारू देश में आ जाती है जहां पर कदे राम का नाम नहीं था। आप देख लो अपने घर में कितना भजन कराया करते थे। कई बार भगवान याद आया करता, साल में भी आवा था कि नहीं आवा था। और आज देख बच्चे कितना, आपका बच्चे भी आप भी ऋषि परिवार हो गए। तो कहते हैं ये संत रूपी गंगा घर में आई तो वो आनंद हुआ। कहते बागड़ मंज विलास हो, विलास कहे आनंद। बागड़ में जहां पर बूंद ना पड़ती हो, पानी ना हो, बागड़ मंज विलास हो, नदी सुरसरी संत।
वो संत रूपी गंगा आकर के आपको खुशहाल कर देती है, आपके घर में विलास आनंद होना शुरू हो जाता है। गरीब साध नदी दो अगम नग, इन समतुल नहीं ओरे। भाई साध भक्ति के खंभ हैं ये नदियां वृक्षा मोरे। जिस प्रकार नदी से और खुशहाली होती है, वृक्षों का फल लाग जाते हैं, पौधे प्रफुल्लित होते हैं, इसी प्रकार संत और नदी इतना ही अच्छा काम करते हैं। गरीब साईं श्री के संत हैं या मैं मीनन मेख है। भगवान स्वरूप वो संत है, साईं श्री के वो संत हैं, या मैं मीनन मेख, और पर्दा अंग अनाद हैं, बाहर भीतर एक। वो अंदर भी वही हैं, उनमें कपट नहीं होता, और बाहर भी वही हैं, उनका अंतःकरण इतना साफ हो जाता है, उनके मन में कोई खोट नहीं रहता, तो वो संत कहलाते हैं। गरीब साईं श्री के देख ले परताव जय कोई, सप्त कोस जल चढ़ गया जहाँ साधो मुंह धोए। गरीबदास जी कहते हैं धारी मेरे संत की ही मोह से मिटे ना अंश, और भला बुरा बाँचे नहीं, ये नदी सुरसरी यही हमारा वंश। जो कहते हैं कि जो मेरे संत ने धारणा कर ली उसने मैं मेट नहीं सकता, उसकी इच्छा पूर्ण करूंगा। ये सत्कर मान लेना कि संत के साथ भगवान होता है। क्यों होता है कि एसपी और डीसी के साथ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है, क्योंकि उसने उनको शक्ति दे रखी है, और जो काम वो करेंगे वो फाइनल होगा पर नियम से। डीसी की बात न जो मुख्यमंत्री सुनेगा, आम व्यक्ति की नहीं सुनेगा, क्योंकि वो उसका अंश है, और उससे मिल लेने से डीसी में मुख्यमंत्री में कोई अंतर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो उसका अंश है। गवर्नमेंट ने उसने यहां पर बैठा रखा पूरी शक्ति देकर, जितनी उसके कार्य क्षेत्र की है, तो यहां का सारा कार्य उसी से होगा। तो इसी प्रकार कहा है कि धारी मेरे संत की मोह से मिटे ना अंश, और भला बुरा बाचा नहीं यही हमारा वंश। एक बार आप सत्कर बताऊं, जैसे कल आपको बता रहा था मैं थोड़ा सा, क्योंकि बता देने से ज्ञान होता नहीं तो फिर बिजली का हाथ लाग जाएगा, कुआं फिर झटका दे देगी। ये तो गरीबदास बिजली है, इसने नियम में रहोगे तो लाभ से, अनियमित होंदे बिड़ा का मार देगी। क्योंकि परमात्मा के नियम है जिस प्रकार लाइट के। हमारे गुरु का शिष्य स्वामी जियों का नजफगढ़ के अंदर रहता है, सुरेंद्र नाम से उसका, वो अपनी आप बीती बताओ था। कहने लगा जैसे कल हम बता रहे थे, बंदी छोड़ने लिखा कबीर साहब ने कि गुरु बिन यज्ञ होम नहीं कर ही, गुरु के बिना पाठ और धर्म नहीं कराए और करवावे। इसका प्रमाण आपको जिंदा जागता देता हूं। तो उसने क्या करा, गंगादास नाम के एक संत थे जो गुरु हमारे के शिष्य थे। फिर वो गुरुओं को छोड़कर अपने मनमुखी होकर चल पड़े थे, लेकिन आसपास उसमें बोलने की शक्ति इतनी है, बहुत प्रेमी। अगर वो यहाँ आ जाता आप सारे उसके गेल हो लोगे, इतना मीठा बोलता है, इतना उसको बोलने का अभ्यास होया हुआ। ये तो जानते हैं तलवंडी वाले वहां रह कार्य सब। तो महाराज से विमुख हो गया, वो सुरेंद्र के पास पहुंच गया, सुरेंद्र भी उसकी बात में आ गया। तो सुरेंद्र को कहने लगा, भाई वो बोला जी मैंने पाठ करवाना मैं कर दूंगा। अब ठीक से महाराज आप कर दो पाठ। वो कहता जी मन ने उससे पाठ करवा लिया। पाठ होए पाछा गुरुआन पता लग गया स्वामी जी। तो ने बोला मेरे को कुछ नहीं कहा महाराज जी ने, वो आसपास कह जरूर था कि इसने तमाशा पट जाएगा बेरा थोड़े दिन में, क्यों कर पाठ करवाया करें। मेरे को बाद में पता चला इन बातों का सुरेंद्र कैसे। तो 3-4 महीना के बाद वो एक दिल्ली के अंदर नौकरी करे से, उस नौकरी में बिजली महकमे में से वो मैकेनिक साबी मोटरों की वो वायरिंग वूरिंग चेक करे था। तो एक नई मशीन लाए थे, नौकरों ने कहा जी ये चल नहीं रही, अंदर कोई धुआं सा निकला इसमें। उस मशीन के अंदर एक खोखा सा था, ऊपर प्लेट लगी हुई थी, वो प्लेट खोल के मैं चेक करने लग गया अपने आप। मन ने तो वो ढक्कन उतारने दे, उसमें भभका लकड़ा आगे का तेल के छींटे पड़ गए मेरे ऊपर का सारे। उस समय तेल फूट रही थी नली, और वह सारे शरीर पर तेल के छींटे लागे राग लागी, सारा सिर में बढ़ गया, सारे कपड़े में डांक मारो, रो और किलकी मारो, यानी भाजा जाऊं कम से कम 2 किले भाग लिया, दूनी आग लागी। एक ने भाज का मेरे को घेर दिया, अक लोटन लाग गया, रेत रात घेर गया, बुझाई इतने मेरा सारा होलिया बिगड़ गया कति।
ने बोला 3 महीना में तो जाकर अस्पताल मत लिख आया। फिर महीने के बाद चालन जोगा जब होया, जब मैं महाराज जी दौड़ गया नजफगढ़ में, देख कर मेरे तासन लाग गए। ने बोला करवा लिया पाठ। जब बताया उन्होंने, जब मैं कहा कि करवा लिया पाठ है, ने बोला महाराज जी मन नहीं बेरा था, मेरी तो जबान हो गई थी उस तय, अगर जबान नाले दौरा चल जाए भी। ने बोला मैंने पाँव पकड़ के छोड़े नहीं, आकाश पाछे दोनों कान पकड़े, बंदी छोड़ मैं नहीं करवाऊंगा। ने बोला उस आए हो जागा जाता, उसकी आप शकल देख लो ना, कोई नो नहीं कह सकता, उसका आंच भी लागी थी। ने बोला उस दिन पाछा मैंने पक्का यकीन हो गया कि बंदी छोड़ जो कहते हैं वह 100 की सो सकता है। उसने आप बीती बताई थी मैं हमारे को, ये कृष्ण भी उसके पास रह कहा था वहां पर, छोटा कृष्ण उसको बता रहा था, बेटे गुरु महाराज जी की सेवा करता था। तो यहाँ महाराज कहते हैं कि धारी मेरे संत की मोह से मिटे नहीं अंश, पर भला बुरा बाचे नहीं, वही हमारा वंश। सारी उम्र खो दी उसने, शिक्षा दी, दीक्षा दी, पूरा नाम दिया, और फिर वो 4 मीठी बात लगा दी, वो प्यारा हो गया। तो इसी प्रकार महाराज पतिव्रता का अंग बताते हैं कि पतिव्रता सो जानिए ना ही आन उपा, एक का मन एक का दिशा। अपने साईं से लगाओ, कुछ ऐसा। तो यहाँ कहते हैं धारी मेरे संत की। महाराज कहते हैं कि एक बार एक संत पहाड़ पर बैठा था, वृद्ध हो गया, और नीचे एक तलैया थी उस पहाड़ी के चारों तरफ ऊंची पहाड़ी थी, और बीच में वो बारिश होने से उसमें पानी भर जाया करता था, बहुत सुंदर निर्मल जल, सब नहा करते उसी में पिया करते। तो वो उस दिन बुखार हो गया उसका, उठ नहीं सका। उसने सोचा मुंह धोना था, और नीचे में जा नहीं सकता, तो बैठा रहा। कसक हुई एक परमात्मा, चालन जोगा तो कोई नहीं, मुंह धो का हूं नीचे जाके। कहते इतनी तगड़ी बारिश होगी कि वह ठाडी काफी ऊंचे तक वह भरदी ठाडी भगवान ने, वह लोड लेटड़ी सिर को ऊपर का तिर गया। यानी वो कुछ ऐसा नीचा था एक साइड कि नीचे तो बरकावा जब डटा उसमें पानी। महाराज कहते हैं कि सारी दुनिया डूब गई, लेकिन उस साधु तो पानी पहुंचा के छोड़ा। जब उसने मुंह धोकर और देखा को किया तो दुनिया मर गई सारी, रद्दो सुतन तब जुल्म कर दिया। उसी समय अर्ज करी परमात्मा, मुझ पापी के लिए इतना अनर्थ हो गया, मालिक दया करो। कहते हैं उसी समय एक टोपा पानी कीता नहीं। तो महाराज कहते 1 सेकंड लगे, सपना सा दिखा दिया, इस सपना में डूब गए, मर गए। उठिए रहा उठ, और कुछ भी कौन। तो ये इसके हाथ में इतने हाथ का खेल सा, जैसे नारद मुनि का आपने सुना होगा कि विष्णु भगवान के अहंकार हो गया था नारद में भी, और गुरु विमुख था। तो उसने कहा कि भाई नारद जी बोला जी मैंने बहुत ज्ञान हो गया है और मुक्ति प्राप्त होगी, ने सोच लो मैं माया के चक्कर में ना हूं। उन्हें सोची कि और बिगड़ गया काम इसका, यो विमान हो गया इसमें भी। तो उसके लिए क्या किया कि चल भाई घूम का आवा सा एक जगह। ने बोला जी मैं भी चालू, कहा जाना, दोनों बतलाते बोलते चलांगे। विष्णु भगवान नारद से कहने लगा। तो नारद जी और विष्णु भगवान चले जावे थे। एक बहुत सुंदर पानी जल की नहर बह थी, नदी। उस नदी में जाकर के पास खड़ा होकर 1 किला दूरी से रास्ता था। कहने लगा नारद जी आप यहाँ खड़े हो, मैं पानी पी आऊं सू। अक महाराज जी मैं ले आऊंगा पानी, आप बैठो, मैं आपका बच्चा हूं। अक भाई पर स्नान करके लाना, वैसे नहीं, नदी में स्नान कीजिए और फिर लाना। अक अच्छा जी। कहते हैं जाकर नदी में स्नान करने की खातिर डांक मारी, छलांग लगाई। छलांग लगाते ही बाहर निकला है तो एक सुंदर लड़की बन जाता, जवान। ना वहां विष्णु जी दिखे, ना उसने नो पता तू कौन कहां से आ गई। इतने में उसी नगरी का एक राजा प्रेरित होकर के भगवान की कृपा से आ जा से आकर देखा सुंदर खूबसूरत लड़की, और शाम का समय हो रहा, तू यहाँ क्यों करे। अकमना नहीं मालूम जी मैं कितना आई सू, कौन सू। उन्हें सोचा भाई यहाँ पर 100 ढाड़ के बदमाश व्यक्ति हैं, उनको अपने घर ले गया कि मेरे साथ चलो, मैं राजा हूं नगरी का। अग जी आपकी इच्छा, आ गया। ले आए तो कहे उसने शादी कर ली उसके साथ। कहते हैं 72 संतान हुई, पटरानी बना कर रखी, बहुत खूबसूरत थी। 72 संतान हुई, बूढ़ी होगी, सफेद बाल आगे। कहते हैं वो राजा ने चढ़ाई कर दी, 72 की 72 संतान, और राजा मारा जाता है।
बुढ़िया घर से निकल पड़ती है, रो रो कर पागल हो जाती है, आत्महत्या करने की खातिर उसी नदी में छलांग लगा देती है। बाहर निकला है तो नारायण नारायण करता हुआ नारद जी की खड़ा सा भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे हैं कि भाई नारद बहुत देर लादी रहे, प्यास लाग रही थी भाई, इतनी आन लाग। और उसके पसीने आ रहे नारद का, है मेरा बेटा मर गया, मेरे पोते मर गया, है मेरा कीड़ा होगा। नो करता हुआ निकला, रो नो के महाराज जी सामने खड़े, अरे पानी लेने गया था भगत जी। ओए होए, और सबकी बंदरी भी तरले में जो कर सपने में उठा रहे कई बार। तो नो बोला आजा बेटा, नो बोला महाराज जी मन नहीं बेरा था, या काम हो जा मेरे संग में। तो वहां तो कहते हैं एक पल बीता और वहां उसने पूरा जीवन भी बिताया नारद जी। तो इसी प्रकार महाराज कहते हैं ये संतों के लिए मैं क्या कर दूं। तो यहां लिखा है ग्रेब साई सरीखे देख ले प्रताव जय कोए, सपत कोस जल चढ़ गया जा साधु मुख धोए। 7 कोस पानी चढ़ गया, इतने ऊंचे पहाड़ पर बैठा था, जैसे वहां बरसता बरसता ये सौरा बरके, और जब पानी वहां चढ़े तो कहते हैं सप्त कोस जल चढ़ गया जहां साधु मुंह धोए। ग्रीब सकल मेदनी मर गई शब्द न पूठा फेरे, ये सब नष्ट हो गया, सारी पृथ्वी मर गई, सारे जीव मर गए। तो कहते हैं सपत कोस क्या बात है, चाहे डूबो मेरे सुमेरे। नो कहते पहाड़ भी डूब जाते, मन अपने संत के लिए करके दिखाना था। तो यहाँ कहते हैं जो धारणा मेरे संत ने करनी वह मेरे पर नहीं मिटेगी। पर संत बुराई नहीं चाहा करते कभी भी, पर उसकी करनी का फल उसने आप पे मिल जाता। जैसे जयदेव ने अपने मुख तक नहीं कही, लेकिन उन दोनों नीचों के साथ वो करे भला और वो माने बुरा। अभी जयदेव की कथा आपको सुनाते हैं, क्योंकि आत्मा में 100 कथा सुन लेंगे, जब एक जोगा असर तो होएगा। कभी तो आत्मा देखो, हमें जाते हैं पहलवाना ने जब खाड़े में गुड़ते हुए देखे हैं ना, हमारे गांव में होया करता है खाड़ा, अभी होता 6 महीने वहां पर कुश्ती हो से, हम जाते ना देखने छोटे छोटे, तो उन पहलवाना ने ठाठा पटक दे दूसरे ने, और वो फिर उन्होंने ठाती दुनिया उनकी जय बोल दी। हमारे मन में भी नो इच्छा होंगी अपना घर क्या लोकमा लंगोट छमुआन दे और तेल की मालिश करते और उड़ा बैठक पेलन लाग जाते, अब तक पाचे फिर भूल जाते। क्यों? जो असर तो हुआ ना वो गणा नहीं था, कुछ तो शरीर में जो है ना आदमी की शारीरिक शक्ति भी उत्पन्न हो सके। तो इसी प्रकार अच्छे कर्म के ज्ञान से अच्छी हम देखेंगे तो अच्छा असर पड़ेगा, और बुराई जैसे सिनेमा देखते हैं, सांग देखे हैं तो सांग वाला असर पड़ जाएगा। इसी प्रकार हमारा जो अच्छी कथाएं सुनेंगे, हमारे अंदर जरूर एक बार आस्था होगी, काम भी कुछ करके दिखाएं, तो थोड़ा नहीं तो गणा नहीं तो थोड़ा तो बनेगा। तो इसी प्रकार कहा है। एक बार एक जयदेव नाम का संत था, उसका एक लड़का हुआ, फिर उसके मन में कुछ घर में कमजोरी भी थी, कुछ वैसे भी भ्रमण की इच्छा हुई, वहां से चल पड़ा। घूमता हुआ एक राजा के बाग में डट गया। राजा रानी पहले बहुत धार्मिक होया करते थे, कोई एक आधा दुष्ट आत्मा होता था राजा, नहीं साधु सेवी सभी होया करते थे। संत को देखा, उसके दर्शन करने की खातिर दोनों आ जाते हैं, राजा और रानी बैठ गए, चरणा में सिर रखा और साधु से कहा महाराज कोई ज्ञान विचार सुनाओ। संत कथा सुनाने लग गया, मीठी मीठी कथाएं, रस भरी बातों, उनको सुनकर और राजा रानी का बहुत पसंद आया। हाथ जोड़ लिए, ये स्वामी हम आपके सेवक, आप हमारे मालिक, ई बाग में रहो महाराज। उन्हें सोचा भी चल हमने तो भोजन चाहिए और आप हमारी बात सुन लीजिए, हम अपना भजन करते रहेंगे। कहते हैं साल भर वहां पर जयदेव रहा, फिर कहा कि महाराज मैं एक बार घर होया हूं। राजा बोला महाराज जल्दी आइयो, अब जल्दी आएंगे। के ले जाओ, धन दे दिया काफी, और धन दे दिया, मोर सरफी जोड़े मंगा दी। और 2 ठग वहां पर देखे थे कि यू किद चल रहे थे, ठगा का तो यू काम हो सक चल लेगा जब राजा इसको धन देगा। अब वो ठग भी साधु का रूप बना के पहले तैयार बैठे थे, पता लग गया था कि परसों इसने जाना है, परसों तैयार होकर राह में खड़े हो गए।
बैठे तो रास्ते में वो जान लग रहा जयदेव से बोले कि महाराज कहाँ चले? कि उस गांव में जाएंगे। कि हम भी उसी गांव में के आसपास दूसरे गांव का नाम ले दिया, उससे पहले कोई आवा था। वो बोला भी ठीक से आप तीनों चलेंगे। हाँ जी बहुत अच्छी बात से, एक ते दो भले दो से तीन, जंगल का काम से कदे कोई ठग ना ले। जयदेव बड़ा प्रसन्न हुआ कि परमात्मा यह भी कृपा कर दी कि रास्ते में हमारा बोल बतला करके समय पास हो जाएगा और रास्ता तय हो जाएगा। वो ठग रास्ते में जा रहे थे, वो तो गए इस काम की खातिर थे। कहने लगे भाई पानी पिएंगे जयदेव? नाम आपस में पूछ ही लेते हैं। हाँ पानी पी लो मैं निकालूंगा पानी। हाँ निकाल पानी। हाँ उससे पहले कहने लगा भाई, हाँ वो पानी निकालने लग गया तो उन्होंने गठड़ी ठा ली एक ने। जयदेव एकदम स्वभाव तो बहुत देर से बदला आदमी का, भाज का गठड़ी जयदेव ने पकड़ दी। एक नहीं भाई ये तो दक्षिणा है मेरी। उन्हें क्या किया, छिन्ना जपटी करके उस जयदेव के दोनों हाथ काट दिए। वो तो ले रहे थे अर्थ हथियार गिले और ठाकर उस कुएं में पिटक दिया। और वह गठड़ी लेकर पैसे लेकर के वो जो थैला था अपना चल पड़े। इतने में कहते बंजारा की वहां पर लाइन, बंजारे आगे पूरी की पूरी डांग आग उतरी। वो पानी लेने की खातिर कुएं में जावस बाल्टी डाली तो उस नेजू और बाल्टी यानी उस डोल के उसने हाथ फंसा लिए। वो दो तीन जने थे बंजारे, खेचे वो खिंचे नहीं। तो वो कहते भाई के सौदा हो गया? वो आवाज दे से भाई मन एक बार बाहर काट दो, मैं कुएं में गिर गया। उन्होंने सोचे कोई व्यक्ति है, उन्हें पकड़ कर बाहर काट लिया। बाहर निकाला, उसके हाथ कट रहे और लहू पड़े, खून निकल रहा। तो बोले भाई के लाग गया तेरे? अक ये कर्म लाग गए मेरे। किसने मारा? अक मुझे नहीं मालूम। कुछ नहीं मुंह से कहा, ना बताया। जाके और अपने, क्योंकि बंजारे जंगलों में रहा करते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया जड़ी बूटियां उनके पास होती थी, अपने नायक के पास ले गए, मुखिया के पास ले गए। वहां जाकर बताया तो उस नायक ने वैद्य बुलाया और वैद्य ने जड़ी बूटी इसी ला दी कि खून भी बंद और चीस भी बंद, दोनों ठीक हो गए। तो कहने लगे भाई कहां जाएगा? तुझे वहां छोड़ देंगे या हमारे साथ चल, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। कि नहीं आपके साथ तो मैं नहीं चलूंगा, इस अगले नगर में मुझे छोड़ दीजिए। वहां जाकर उन्हें छोड़ दिया। जाकर राजा के बाग में फिर जा बैठा। राजा को पता चला कि महाराज संत वापस आ गए। जाके बताया नौकरों ने, और दोनों हाथ कटे हुए, दोनों हाथ कटे हुए। राजा रानी नंगे पैरों बाज लिए जब सुना संत का नाम। आके पाया में पड़ जाए, महाराज के लग गया? महाराज क्या लगा? जो होना था सो हो गया भाई, मेरे कर्म लगे। मुझे बताओ महाराज, उनका अभी खून कर दो, उनके बच्चों तक पिड़वा दो। मैं ऐसा पापी नहीं महाराज, वो मेरा कर्म था, कोई संस्कार उनका मेरा किसी का था, मुझे नहीं मालूम के हुए यार, कौन था कि थे। कोई बात नहीं, साल भर हो गया। कहते हैं काफी दिन वो फिर बैठा रहा, गर्द भी होया। 12 वर्ष के बाद वो फिर दोनों ठग फिर आ जाते हैं। 3 अकाल पड़ गए, वो धन ले गए थे, वो खत्म हो गया। उनने सोची उन ठगों ने कि राजा बड़ा धार्मिक है और साधु सेवक है, जयदेव खत्म हो चुका है, अब हम वहीं चलते हैं। अच्छी कथा सी सीख ली 10-20, इन कथा न कोई पढ़ लेवा की बात से याद हो जाती है। जाके और बाग में बढ़ गए। आगे जयदेव बैठा, राजा बैठे, सैनिक बैठे। अब उन ठगा ने जब देख लिया ने बाग में सामने ने मुड़ते ही मोड़, और सामने उसका आश्रम बना रखा था, वो बाहर बैठे बगीचे में। अब उल्टे जा तो पेटे, अब कोई चोर थे उल्टे भागे। अब वो उल्टे ना जाकर आगे न चल दिए। वो तो सोचे थे वो होगा ही नहीं। फिर वो दोनों हाथ कटा हुआ आदमी देखा, उनका शक हो गया को ऐसा ही तो मरिया को ना किसी ने काट लिया। पर मरते तम गए आज, ईब कोई बचावनिया नहीं से, फिर इलाज भी कुछ नहीं। उससे कहा हाथ पांव जोड़ांगे शायद रजा करवा दे। तो जयदेव ने ऐसा कर लिया कि इसने पिछाने को नहीं। और साधु देख कर कहने लगा राजा से, महाराज ये 2 मेरे दोस्त आ गए, ये बड़े अच्छे साधु संत हैं, राजा इनके चरण लो। राजा ने खड़ा होकर उनके चरण लिए और बिठा दिया। भोजन पानी का प्रबंध करवा दिया।
उनने सोची पिछाड़ में कोई ना इनके। जयदेव ने मुझे पिछाड़ा नहीं हमने, क्योंकि थोड़ी देर का संग था। तो वो साल भर रहे। साल भर के बाद उनकी खूब सेवा करवाई, साल भर खूब उनकी आदर करवाया। और चलती दफा जयदेव कहने लगा, महाराज ये दोनों संत जाओ से इनको कुछ वो दक्षिणा दे दो। राजा ने कहना था इतनी देर में 2-3 घोड़ा का ऊपर मोर रस और फिर निरा धन लदवा के। और साथ में जयदेव कहने लगा, महाराज जी रास्ते में जंगल का काम से सिपाही भेज दो, घर छोड़ आओ इनके। 5-7 सिपाही और घोड़े और वो दोनों ठग चल पड़ते। रास्ते में जब बतलाते जावे से तो वो सिपाही पूछे से उन ठगाते, अब भाई यो जयदेव तुम्हारा के लागे से, तुम्हारा बहुत आदर करता है, बड़ी बड़ाई करता है। तो कहते महाराज कहते हैं नीच आदमी जो होते हैं वो अपनी आदत नहीं जाया करते। कि एक यहाँ छोटा सा उदाहरण और से, जब कबीर साहब ने भंडारा किया ना, 9 लाख बॉडी आ गई और जय जयकार करी दुनिया ने, तो शेख तकी जड़ा करता बंदी छोड़ते हैं। फिर भी ने बोला के करा से ससुरे ने, इसे तो हम 100 कर दिया। यानी अपनी बड़ाई रखनी चाहिए और उसका अच्छे कर्म को भी नहीं सराहा। और जो भक्त आत्मा थे वह नो कहते भाई कमाल कर दिया, ईसा यज्ञता हमने कितना देखा है कोई ना, बड़े भोजन मोहन भोजन खाए, बड़े आनंद पाए। तो जो पुण्य आत्मा थी वह तो बड़ाई करे थी, और नीच आदमी उस समय भी बुराई ही कर रहा था, इतनी महान समागम की। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं कोई कहे जग जोनार किया, कोई कहे महोछा, और बड़े बड़ाई करा करे यो गाड़ी काटे ओछा। अच्छे आदमी जो होते हैं वो गाड़ी निकाला करें, और भले व्यक्ति भलाई करा करे, बड़ाई करा करते हैं। तो वो दोनों कहने लगे भाई सच्ची बता दो। अका सच्ची बता दो, यो बहुत नीच आदमी से। बोला जयदेव, बोला अच्छा की बात है? कि हम तीनों इकट्ठे रहा करते एक राजा के घर पे, और ये इतना गंदा है, इसने रानी गेला खोटा कर्म कर दिया। राजा इसने जीत मारे था और हमने हाथ जोड़ कर बचवाया, इसके हाथ कटन में बच गया। यू हमने छोड़ कर आ गया था, मातू निकल जाड़े तो हमने यूं कह दिया तेरी जान बच जाएगी। यू अड़ा के ठग गए। उनका नियत यह थी कि जान दे ये राजा ने बताओगे खाना पूछी, राजा उसने काट देगा थारी पूरी मौज। कहते इतनी बात हो रही थी, ऊपर ते 2 पत्थर की सलाह पड़ी, भारा भारा को 10-10 20-20 मन की आकर के दोनों ठगा का ऊपर उन सब के अंदर से, और दोनों का कचुमर काट कर जमीन में दसा दिया। दोनों खत्म हो गए। वह नीच कहते हैं वो ठगे से रह गए, वो जो संत गए थे साथ में वो सिपाही गए थे, अब वो ना रहे था, अपने उल्टे हो लिए लेकर सारे ढमढमे ने। जब वापस आते हैं राजा को पता लगा है कि वो वापस आ गए, तो कहने लगा भाई क्या बात होगी। उन्होंने सारी कथा राजा को सुना रहे थे और जयदेव सुने था इतने फैसले पे। न बोले जीवत है ऊपर ते स्वामी की निंदा करी और काटे ऐब सबाब, और सिला पड़ी अजगैब ते आया नहीं जवाब। वो तो खत्म हो गए, दोनों मर गए। महाराज की निंदा करे थे, बहुत बुंडी करे थे महाराज जी, के बताऊं। तो कहते हैं उनके मरे की सुनकर जयदेव फूट फूट करने लगा, जो कर भाई मर जाया करे। रो कर आंसू पूछने लगा, जब नो टूंडे हाथा थे वो टूटते हैं, नो कहे उसी समय दोनों हाथ नो करे थे, दोनों हाथ पूरे हो गए। बोल सतगुरुदेव की जय। तो इस प्रकार साधु की जो संतता होती है उसमें साधुपना नहीं है तो वो साधु भी नहीं है। तो इसमें अब जयदेव की आपको कथा सुनाते हैं थोड़ी सी, क्योंकि सतगुरु की वाणी से मिले फिर आनंद। अब इसको सुनोगे दोबारा जैसे सुनकर, तो यहाँ कहते हैं जयदेव मुख से ना कही हुई 3 लोक में गाज, और जरना ऊपर होत है ये सकल संपूर्ण काज। का वर्णन हाँ होगा यारी जयदेव कथा यार। अब सुनो अचला का अंग भगत जयदेव की कथा, पृष्ठ 369। गरीब दासी पुत्र छाड़ के जयदेव रहमत कीने, राजा पूजा जान कर मोर असरफी दीन। दासी पुत्र पत्नी और पुत्र को छोड़कर जयदेव राजा के पास वहां पर चला गया और राजा की पूजा करी। राजा की मतलब वहां पर कथा सुनाई, राजा का मेजबान बना।
गरीब 1 वर्ष जयदेव रहे राजा के स्थान, संत चले हैं नगर को पूजा करी निदान। 1 वर्ष रहने के बाद वो संत जब चालन की इच्छा करी अपने घर ने, तो राजा ने पूजा करी। 1 वर्ष जयदेव रहे राजा के स्थान, संत चले हैं नगर को पूजा करी निदान। गरीब छापे तिलक बनाए कर ठग चले हैं साथ, गल में फांसी डार कर काटे दोनों हाथ। उन ठगों ने जयदेव के गल में फांसी गाल कर दोनों हाथ काट दिए। गरीब जयदेव डारे कूप में, कुएं में, और ले मात्रा मांगे, मात्रा कहते धन। बालद उतरी आन के बंजारों की डांग, वह बालद बंजारों की आगी, वह डांग पूरी की पूरी लार कतार। गरीब जयदेव काटा कूप से नायक पूछी बात, कहो कहाँ पहुंचाए दूं औखद लाई हाथ। औखद दवाई हाथ कला दी, यानी वो जो दर्द था मिटा दिया। गरीब जयदेव माने बैठ कर गए नगर उस धाम, राजा आ गई मेला जब सुना संत का नाम। गरीब 12 वर्ष 12 वर्ष, गरीब 12 वर्ष दया करी बैठे बाग मंजारे, राजा रानी सस बहे दीनी जग जो नार। गरीब बीते 12 वर्ष जद पड़े 3 दुर्भक्ष, वह ठग मांगत आईया जयदेव दर्शन अंछो। 12 वर्ष में और वहां पर 3 दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष कहते हैं अकाल पड़े, और वो दोनों ठग मांगते हुए संत रूप बनाकर आ जाते हैं। गरीब जयदेव को आदर किया ठग बिठाए पासे, करे अधीनी बंदगी वह ठग भय। माया का संसार है, कदम कदम पर धोखा है, शरण ले लो सतगुरु की, यही सुनहरा मौका है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।